आज मसाला किचन में बन रही है शाही अंदाज में मुगलई दाल। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी। दाल तो अक्सर हम रोज ही बनाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ भी हम ऑर्डर दाल ही करते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल दाल खाने की अलग ही मज़ा है। आज रेस्टोरेंट स्टाइल एक बहुत ही बढ़िया दाल लाई हूँ, मुगलई दाल। बहुत ही अमेजिंग है, उसमें खास जो ट्रिक्स बताई हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिए, इस दाल का एंजॉय लीजिए। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें, ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। दाल तो अक्सर हम रोज ही बनाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कुछ अलग खाने का मन हो तो इस तरीके की दाल को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रियली आपको बेहद पसंद आने वाली है। यूँ दाल तो सिंपल ही है, लेकिन इसे बनाने की कुछ जो ट्रिक्स हैं उन्हें आप फॉलो करेंगे तो दाल बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पर लिए मैंने मूंग, जो हरे मूंग होते हैं, साबुत मूंग भी कहते हैं इसे, आधा कप। अब आधा कप लिए 2 दालें, जिसमें मूंग दाल भी है और तुअर दाल भी है। कुल मिला के 1 कटोरी दाल है। दोनों को मैंने अलग अलग भिगा दिया है, क्योंकि दोनों को ही मुझे अलग अलग उबालना है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छा करना हो, अच्छा खाना हो तो थोड़ी मेहनत तो बनती है। तो यहाँ हम 2 टाइप की जो दालें बनाएंगे ना, दोनों में ही पानी उतना डालेंगे कि जितनी दाल है उससे 2 फिंगर ऊपर। बाद में जितना अच्छा लगेगा उसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए पानी हम ऐड करेंगे, लेकिन पहले ही हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। यहाँ मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर, उसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, थोड़ी सी डाली है मैंने हल्दी, आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं घी। घी डालने से कुकर में से दाल बाहर नहीं आती है। और ये देखिए, जो मूंग की दाल और तुअर की दाल मैंने 1 घंटा पहले भिगा के रखी थी वो मैं डाल रही हूँ। जो हरे मूंग हैं उन्हें आप कम से कम 4-5 घंटे पहले भिगा दीजिए। अब कुकर की लिड लगा दीजिए। इस दाल को हमें काफ़ी मैशी बनाना है और मूंग को हमें थोड़ा अलग टाइप से बनाना है, तो 3 विसिल कम से कम लगाइए, चाहे तो 2-3 मिनट स्लो गैस पर भी पकाइए। अब चलते हैं इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 4 टमाटर, जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये 2 हरी मिर्च ले रही हूँ, 2 से 3, उन्हें भी मैं मोटा मोटा काट लेती हूँ। यहाँ मैं 3 प्याज ले रही हूँ, जिन्हें मैं इस तरीके से काट लेती हूँ। सामान वही चाहिए, बस थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग है। मैं ले रही हूँ मिक्सी के जार में अदरक और लहसुन खूब सारा, क्योंकि दाल सभी को पसंद आती है, लेकिन ये दाल आपने कहाँ खाई है, कौन से रेस्टोरेंट में खाई है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये देखिए, अदरक लहसुन को हमने ग्राइंड कर लिया। इसी जार में मैं ले रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च, इनका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। टमाटर की पेस्ट जब तक बन रही है तब तक मैं कुकर का गैस बंद करके उसे नीचे उतार देती हूँ। लीजिए, टमाटर की पेस्ट भी बन गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब कुकर ठंडा हो चुका है, उसे हम देखते हैं कि कैसी बनी है दाल। दाल बिल्कुल परफेक्ट है, उसे हम थोड़ा सा और ग्राइंड कर लेते हैं विस्कर से। ये दाल हमें बिल्कुल ही प्लेन चाहिए। अब इस दाल को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। इसी कुकर में हम दूसरी दाल भी बनाएंगे, जो मूंग है हमारे पास साबुत। या मैंने पानी डाल दिया है, 4 से 5 घंटे भीगा हुआ जो मूंग है साबुत, उसे हम डाल लेते हैं। थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक। प्रेशर कुकर की लिड लगा लेते हैं। इसको हम 2 से 3 विसिल लगाते हैं, पर हमें इसके लिए मैशी वाली नहीं चाहिए। साबुत मूंग दिखने चाहिए, लेकिन परफेक्ट सॉफ्ट होने चाहिए। अब प्रेशर कुकर को मैंने दूसरे गैस पे चढ़ा दिया है। यहाँ मैंने रखी है एक कढ़ाई। जो हमने प्याज काट के रखे थे ना, उन्हें हमें क्रिस्पी फ्राई करना है ना थोड़ा डिफरेंट सा। ये देखिए, गोल्डन कलर के प्याज हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। जो बिरयानी में हमें प्याज चाहिए होते हैं, वही हमें आज दाल के लिए प्याज चाहिए। तो ये देखिए, मैंने प्याज को पूरा निकाल लिया एक छन्नी में ऑयल बचाकर। अब एक हांडी टाइप मैंने बर्तन ले लिया है। आप कोई भी मोटे तले का बर्तन ले सकते हैं। इसमें डाल दिया मैंने 1 छोटा सर्विंग स्पून घी, 1 तेज़ पत्ता,
एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक चक्र फूल, एक बड़ी इलायची जिसे डोडा इलायची कहते हैं, 2 से 3 लौंग, 2 छोटी इलायची जिसे हरी इलायची कहते हैं और 4-5 दाने काली मिर्च के, आधा चम्मच जीरा। इन सबको हमें पकाना है। यहीं पर ही हमें अदरक और लहसुन को, जिसे मैंने ग्राइंड करके रखा था, वो डालना है। तो अदरक लहसुन थोड़ा सा भुन गया है। अब हम डाल रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच नॉर्मल वाला लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको मिक्स करके मैं वो टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट डाल रही हूँ। अब हमें इसे पकाना होगा। टमाटर का कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस मसाले को हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से पकाना है, कोई भी कसर नहीं होनी चाहिए। जब ये पूरा अच्छे से पक चुका है, घी बिल्कुल बाहर निकल आया है, तब हम डालेंगे इसमें फेंटा हुआ आधा कप दही। है ना बड़ी अजीब सी बात, दाल में दही। यस, बहुत ही बढ़िया दाल है ये, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आने वाली है। अब दही के साथ भी इसे हम पकाएंगे। पूरी दाल के लिए अब हम यहाँ डाल रहे हैं नमक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम उबलते टाइम डाल चुके हैं। और हाँ, आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स जो हमें डेली यूज़ में काम आती हैं, वो अगर आपको देखनी है तो आप हमारे दूसरे चैनल माँ ये कैसे करूँ वहाँ ज़रूर देखिए। ये देखिए, मैंने 5 मिनट इसे ढक के रख लिया। बहुत अच्छे से पक चुका है। इसका पकना बहुत ज़रूरी था, घी ऊपर से निकल आया था। इतना हमें पकाना है, 1-2 मिनट हमें और पकाना है। यही तो है इसमें मेहनत, बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखिए, अब हम हरे मूंग को भी देख लेते हैं, ये कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, ये खिले खिले तो हैं, लेकिन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब हम इसे मैश नहीं करेंगे, इसमें मैश किया हुआ दाल डालेंगे जो हमने पहले बना के रखी है। ये दाल बहुत ही बढ़िया होती है, काफ़ी महंगी मिलती है रेस्टोरेंट में, तो इसे हमें घर में बनाएंगे तो वही टेस्ट आएगा। और साथ में गर्मा गर्म रोटी, पुलाव, किसी के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है, अच्छे से घी बाहर आ गया है। अब हम डालेंगे वही दाल। ये देखिए, मिक्स की हुई पूरी दाल डाल दीजिए। इसे सब तरफ से मिक्स कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया कलर आया है। ये तेज पत्ते को हम निकाल देते हैं, इसने अपना काम कर लिया है। ये दाल मखनी भी आपने कई बार खाई होगी, ये दाल मखनी से भी बहुत अच्छी लगती है और इसमें बहुत ज़्यादा बटर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए। अब इसे कम से कम 5-7 मिनट के लिए हमें उबालना है, कभी ढक के कभी बीच में चलाना है। ये दाल आपको किस तरीके की लगी, कैसी लगी इस शाही अंदाजे में बनाने के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर जो इसमें हम डालने जा रहे हैं वो है क्रीम। घबराइए नहीं, अगर हमारे घर में हमेशा क्रीम नहीं होती है, ये शेफ़ लोग ज़रूर डालते हैं, पर नहीं होती है तो कोई बात नहीं। जो नॉर्मल फ्रेश मलाई होती है ना, उसे आप छान लीजिए, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश मलाई को छन्नी में छान करके इस तरीके से डाल दीजिए। और अगर आप घर में क्रीम नहीं भी डालेंगे तब भी बनाइए इसी तरीके से। अब डाल दीजिए इसमें हरा धनिया। आप अभी तक सोचते होंगे दाल तो पूरी बन गई, वो प्याज कहाँ गया जिसे हमने पका के रखा है, इतना फ्राई करके रखा है। चलिए उसे भी देखते हैं, उससे भी मिलते हैं। यहाँ देखिए, वही प्याज, कुरकुरा सा प्याज इसके ऊपर डाल दीजिए। और ये प्याज आप बचा कर भी रखिए, जब भी आप सर्व करें थोड़ा सा प्याज ज़रूर डाल के सर्व करें। ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा गरम मसाला कुटा हुआ। अब इसे कवर कीजिए। वैसे तो ये दाल बहुत ही परफेक्टली बन चुकी है, आप बिल्कुल भी ना कुछ डालें, पर एक कसूरी मेथी है, चाहे तो आप ऐसे भी डाल सकते थे। 1 चम्मच ले लिया मैंने शुद्ध घी और 1 हरी मिर्च लंबी काट ली है
और 1 चम्मच कसूरी मेथी को मैंने तवे पर सेक लिया था। वो क्रिस्पी सी कसूरी मेथी इस घी में डाल दीजिए। बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च डालकर इसे इस तरीके से तड़का लगा दीजिए। लीजिए, बहुत ही बढ़िया शाही अंदाज में मुगलई दाल बनकर तैयार हुई है। इसकी कंसिस्टेंसी देखकर ही मज़ा आ जाएगा। कोई आपको पनीर की सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। एक बार आप मेरे कहने से इस दाल को बनाकर ज़रूर देखिए और मुझे उसका रिज़ल्ट भी बताइए, आपको कैसी लगी ये दाल। यहाँ पर कुछ पुदीने की पत्तियाँ लगा दीजिए। थोड़ा सा क्रीम, क्योंकि मेरे पास था तो मैं डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा। और आसपास वही जो प्याज हमने बचा के रखी है ना, वही डाल दीजिए। लीजिए, तैयार हो गई दाल। मैंने तो अपना काम कर लिया। आप कब बना रहे हैं मुझे बताइए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।